सोचो कि अब तो दादाजी का है तो हॉकी ही चूज़ करनी है। पहले भी हॉकी को ही माइंड बनाया जो कोच सजेस्ट करे, बट फिर यूँ एक बार यूँ हो कि ओके देखूँगी हॉकी, बैडमिंटन, बट जब दादाजी का है तो सोचो कि अब तो हॉकी की ट्रायल देनी है। एक तो जी, इंडियन टीम में शामिल होबो फिर ओलंपिक में जाबो। ऊ टाइम में जब थाने पतो जी। लाग्यो कि भाई मैं भी देश के लिए ओलंपिक खेलबा जा रही हूँ, ऊ टाइम में के भाव रिया। हर शुक्रवार ने हफ्ते में एक बार ही फ़ोन आस्का हो, तो हर शुक्रवार ने बात करती और मम्मी का आगे रोनती कि मन घरां लेके जाओ। दादाजी ने दिखायो कि देखो दादाजी, थारो नाम आ रयो कि रणजीत सिंह पूनिया की पोती इंडिया टीम में सेलेक्ट हुई। तो दादाजी इतना इमोशनल हो गया और बोला कि जब वो पेपर लेके और आपकी अलमारी में संभाल के रख लियो। कदे कदे इशो भी होन तो कि कुछ कुछ कंडक्टर बोल देता कि कोनी बस में बिठासता, इतना बड़ो बैग लेगी तो तुम 2 टिकट खरीदनी पड़ेगी। जीवन का अंदर अगर सपना बड़ा है और अगर थे सोच रखा हो, मजबूत इरादा है, तो यकीनन ताना वो सफलता जरूर मिले है जी की थे चाह शुरू शुरा को हो। और अगर थे महिला हो, लड़की हो और विशेषकर अगर गांव से जुड़ेड़ी हो, तो बीका अंदर मजबूती और दृढ़ संकल्प थाने ई कदम तक ले जाए है जड़े थाने सपना पहुंचाबो की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बस सपना पूरा करबा के लिए आपने लड़ना पड़ा है एक लंबो संघर्ष। और वो संघर्ष जब आप लड़ चुके हैं, विका बाद में जो सफलता आपने मिला है, भी सफलता का अंदर आनंद बहुत मिला है। मुश्किलों से गुजरा है, लेकिन हिम्मत, हौसलों और जज्बो बरकरार रहे। आज एक अयान की मिसाल अपने साथ में जुड़ी है, जो कि भारतीय हॉकी टीम की बहुत मजबूत स्तंभ है। साथ ही साथ जो दीवार है, गोलकीपर के रूप में मान लो, या फिर इंडिया का अंदर भी महिला की जितनी भी संघर्ष वाली कहानियां हैं, जो भी चुनौतियां हैं, बाकी भी दीवार बन क्या नहीं माना हौसलों देवा काम कर रही हैं। आप अपने साथ में खास मेहमान मौजूद है सविता पूनिया जी। राम राम जी, बहुत बहुत स्वागत है थारो। राम राम जी, थैंक यू। राजस्थान की बेटी हो और राजस्थान की जमीन से उठ कहनी आज पूरी दुनिया का मायने थे जानी जा रही हो। हॉकी टीम का मायने एक मजबूत स्तंभ थे बन चुका हो। सविता पूनिया को यो फैसलो कि मैंने एक छोटा सा गांव से उठ कहनी और अब देश के लिए जो राष्ट्रीय जो टीम है बीक अंदर जानो है, यो वो सपनों कड़े से जागृति हो थारो। अ, यह चीज़ मेरे दादाजी के कारण आज मैं उरा हूँ। जब मैं 7वीं क्लास में ही तो मेरे स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर घरा आया और वहाँ बतायो कि यूँ-यूँ नर्सरी में ट्रायल है और बिने हॉकी, जूडो, बैडमिंटन है। तो पापा जी ने बतायो, पापा जी मम्मी ऊ डिस्कस करियो क्योंकि बेन टाइम मम्मी के गठिया बाव हो तो टोटली वे बीमार आ बेड पे आ, तो मम्मी पापा डिसाइड करियो कि मैं श्वेता ने भेजांगा। और बेंगे बाद दादाजी कन मैं गई खुशी खुशी बतान कि पहली बार शहर में जाऊं और दादाजी काल मन जानो है ट्रायल है। तो बोले बेट के खातर बेटा, तो मैं बतायो कि या गेम है भी नहीं यूं ट्रायल दे जा। तो दादाजी बोले बेटा फिर तो हॉकी की ट्रायल दई। मैं बहुत सरप्राइज हुई बेन टाइम क्योंकि मन ज्यादा हॉकी के बारे में की कौन पतो, पर दादाजी बोला कि मैं फिर पूछियो दादाजी थे हॉकी कब देखी थान क्यों कर पतो। तो बोला कि बेटा मैं आज 25 साल पहले एक दिल्ली गयो और जब भी ने देखियो तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम लगी मन की। बहुत मुश्किल है कि एक बॉल के पीछे इतना जना भाजे। तो मैं और मतलब हमारे घर दादाजी का एक मार खातर सब कुछ है। और तो सोचो कि अब तो दादाजी का है तो हॉकी ही चूज करनी है। पहले भी हॉकी को ही माइंड बनाया जो कोच सजेस्ट करियो, बट फिर यूँ एक बार यूँ हो कि ओके देखूंगी हॉकी, बैडमिंटन, बट जब दादाजी का है तो सोचो कि अब तो हॉकी की ट्रायल देनी है। तो सफर मेरो 2003 नु बिनु स्टार्ट होयो। 2003 में हनुमानगढ़ का एक जी, झांसल गांव से थे निकलिया हो। हनुमानगढ़ जी थारो सर। पैतृक गांव रियो और बड़े से उठ कहानी जी, और पूरी दुनिया का मायना हॉकी खेला। जी टाइम में जी, पूरी स्टेडियम में भीड़ है मान लो और गेम चालू है जी, और हाँ लास्ट जी। गोलकीपर की तरफ नजर है, स्ट्राइकर सामने खड़ो है। हुँ, उ टाइम में हुँ। सविता पूनिया ने बा गांव वाली सविता पूनिया याद आवे है के?
बिल्कुल, बिल्कुल याद आवे क्योंकि मैं जब छोटी ही और आज मन इन खेलती स्टार्ट करें 21 साल हो गया और जब मैं 12 या 13 साल तक घर आई तो मन अगर यूं भी कह दे कि 100 मीटर तक तन अकेलो जानो है कि नहीं तो उतनो भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कोनी हो कि मम्मी पापा के बिना किन्ने भी कौन जानती अगर मम्मी खेत में काम करन भी गए तो मैं घर अकेली कौन रह सकूं मम्मी के सगे सगे घर जानती तो वो एक चीज याद आवे कि आज गर्गांगी वजह हूँ मेरा गर्गांगी इतनी सपोर्ट रही है कि एक खुशी है और एक मन प्राउड है कि ये मेरा माँ बाप है या मेरी फैमिली है जो लड़कियां इतनों आगे भेजे और जब मैं ट्रायल देगी भी आई तो बांगी जो खुशी मैं देख सकूं कि कितना खुश है और वही वही सविता जब टोक्यो ओलंपिक्स में या रियो ओलंपिक्स में या आज हो रहा है तो टोटली मैं तो मेरा हमेशा ही कहूंगी मेरा पेरेंट्स की वजह हूँ बट हाँ अगर आप कोई चीज सोच लो वह चीज खातर काम करो ईमानदारी हूँ काम करो डेडिकेशन के साथ काम करो तो आपने सफलता जरूर मिला है। एक चीज बताओ जया कि आप बात करा एक यो थारो खेल को तो सफर शुरू हो गो लेकिन जी दिन थे संघर्ष करता रहा स्ट्रगलिंग टाइम का बाद में जब थारो सिलेक्शन इंडिया टीम में हुयो और इंडिया टीम में सिलेक्शन हम्म हुआ बाद में जो ओलंपिक का अंदर भी थे सिलेक्ट हुआ ओलंपिक जो हम्म मतलब देश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ओलंपिक खेल वो एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ो सपना है एक तो जी इंडियन टीम में शामिल हो वो फिर ओलंपिक में जाबो वो टाइम में जब थाने पता जी लगे कि भाई मैं भी देश के लिए ओलंपिक खेलवा जा रही हूँ वो टाइम में के भाव रिया जी सर बिल्कुल जब मेरो पहली बार इंडिया टीम में सिलेक्शन होयो मन पतो है कि क्योंकि मैं एक्चुअली मम्मी की जो बताई तबीयत ठीक कौन रही थी तो एक बार तो खुशी खुशी गई पर वापस दिमाग में आन तो कि नहीं कोनी खेलना मन होके छोड़ना है क्योंकि मम्मी ने मेरी जरूरत है पापा जी घर को काम करे भाई घर को काम करे तो बहुत बार हर शुक्रवार ने हफ्ते में एक बार ही फोन आसका हो तो हर शुक्रवार ने बात करती और मम्मी का आगे रोनती कि मन घर लेके जाओ पापा ने भेजो तो मम्मी हमेशा यूँ ही समझाता कि बेटा कोई बात नहीं तेरे पापा की इच्छा है और बट एक बार इतनी ज्यादा अपसेट होगी कि मम्मी बोले ना ले आओ कोई बात नहीं तो मन लेन गया तो बट मेरा जो कोच है वहाँ पापा जी ने एक बात कही कि सविता की हाइट लंबी है और अगर थे चाहो कि अगर ये गोलकीपर किट खरीद के दे दोगा तो या पहले मैं 1 साल तक गोलकीपर को नहीं आगे डिफेंडर खेलती तो अगर गोलकीपर की किट खरीद के दे दोगा क्योंकि ये हाइट अच्छी है तो मैं पक्को कहूँ कि कुछ ही टाइम में इंडिया टीम में आ जाएगी तो बात पापा जी खातर की इंडिया भी खेल सके मेरी बेटी और मेरे बिना पूछा पापा जी 18,000 रुपया 2004 की बात है कि कोच ने दे के आ गया और मन घरा लेके गया आ बात मन घरा जाए बात पता चली तो मैं इतनी खुशी खुशी घर आ जाऊं कि लड़कियां बाय बोल गई कि ठीक है मैं 1 1.5 साल खेल ली अब मैं घर आ जाऊं बट घर आ जाए बाद मन पता चलो कि मैं तो वापिस जाना पड़ेगा और मन गोलकीपर बन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो मम्मी का सामी बहुत रोई कि मम्मी ना क्यों करियो यूं पापा जी मेरे साथ तो मम्मी बोले बेटा तेरे पापा को सपनों है बाकी तेरे ऊपर प्रेशर को नहीं तू कोशिश कर तेरा और एक अंदर खुशी भी ही और दुख भी हो कि खुशी यह कि पापा बेटी के ऊपर पैसा खर्चन खातर सोचियो भी को नहीं जो कि पापा की सैलरी बेन टाइम 9-10 हजार रुपया तो कि घर में सिर्फ एक सैलरी हूँ पूरा काम चालतो और बाम 2 महीने की सैलरी बिना सोचे समझे मेरे पे लगा दी और जो कि बेन टाइम पे बेटा बेटियां में इतनो एक हों तो भेदभाव बट पापा जी मैं बहुत इन चीज में लकी हूँ कि मेरे घर में कदे भी वो माहौल कौन रहे और वो भी जस्ट बिकॉज क्योंकि दादाजी की वजह हूँ क्योंकि बाँ घर में बा चीज कर रखी बान पोता ना हूँ ज्यादा पोतियां अच्छी लगती तो भाई चीज पापा जी करी तो फिर मैं घर आ गई तो सोचो कि ओके पापा जी इतना करे तो एक ट्राई करूंगी शायद कब तो खेल जाऊं तो पापा जी को सपना पूरा हो जाएगा बस इतना ही सोचो कि एक बार इंडिया खेलना है और फिर मैं बात छोड़ दूंगी क्योंकि मन घर आ रहना है बस पापा मेरे पे पैसा खर्चे है मैं अपन वो रिटर्न गिफ्ट देना चाहूँ कि मैं खेल ली इंडिया अब आप खुश और अब मैं घर आ रहूंगी बट मैं बाद में फिर जो दादाजी को नाम मेरा रंजीत सिंह पुनिया है और अब नहीं है वो 2013 में नहीं रहे थे तो बेंग जब मैं घर गई और आ सारी न्यूज आई जो दादाजी के कारण हॉकी खेलना स्टार्ट करियो तो पेपर में जो आर्टिकल आयो तो मेरा भाई दादाजी ने दिखायो कि देखो दादाजी थारो नाम आ रहा कि रंजीत सिंह पुनिया की पोती इंडिया टीम में सिलेक्ट हुई तो
दादाजी इतना इमोशनल हो गया और बोला कि जब वो पेपर लेके और आपकी अलमारी में संभाल के रख लियो। और जब मैं घर गई, मेरे कन वो पेपर लेके आया कि बेटा तैं आज मन जिंदगी की सारों बड़ी खुशी दी है, क्योंकि हमारे घर में ऑफ कोर्स मिडिल क्लास फैमिली हुआ, पर दादाजी और घर का सारा दुख बहुत देखा, क्योंकि मेरे यंग एज में मेरा चाचा जी की डेथ होनी, मेरा फूफा जी की डेथ होनी, मेरा माँ जी मतलब ताई जी की डेथ होनी। तो दादाजी ये, और आप समझ सको कि घर में जब कोई दादा दादी के सामने कोई जवान जावे तो के बीता है। बे दादाजी वहां को पढ़ गए, और पूरा 1 साल बाद मन जब मैं घर आई वहां बहुत धीरे धीरे वो न्यूज़पेपर पढ़ियो, पर पूरा खुद पढ़ के दिखायो। और मेरे खातर वो दिन मेरी जिंदगी को सारों बेस्ट दिन है आज भी। वे दिन मैं डिसाइड कर लियो कि अब कौन छोड़ूं। अगर मेरा दादाजी की खुशी की वजह मैं हूँ, तो मैं पूरी मेहनत करूंगी और बन हमेशा बा खुशी दूंगी, क्योंकि मेरा मम्मी जी एक ही चीज कहता कि बेटा तेरा दादाजी घरा जवाई भी आवे नहीं तो आपकी कुर्सियों को नहीं उठे, पर तू आवे तो तन लेन खातर खड़िया होगे गाड़ी करना आवे। तो तू सोच के तू के चीज है। तो बे चीजा मन इतना मोटिवेट करियो, इतना वो करियो कि अगर फिर मैं अपने बारे में कौन सोचूं कि मैं अच्छो लग गया कौन लग गया, बट मेरी वजह हूँ, अगर मैं दादाजी ने खुशी दूं तो मैं जरूर करूंगी। बात जर्नी ओलंपिक बिन्नू स्टार्ट हुई, हम्म, और बेंगे बाद में फिर जो टोक्यो रियो ओलंपिक्स खातर क्वालिफाई करया, फिर टोक्यो ओलंपिक खातर करया। तो ए सारी चीज में यही है कि जोध गाँव ले गए और रियो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक जानो सारों बड़ो मेरा जो मोटिवेशन हो, मेरा घर की खुशी ही कि वन प्राउड फील कराना है कि मैं बांगी बेटी हूँ, और बांगी आंखा में जो खुशी है भाई मन हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत दी। और टाइम के साथ भगवान बहुत कुछ दियो। बस आज जो एक इच्छा अधूरी है भाई यही है कि काश दादाजी आज होता तो सारा हूँ ज्यादा खुश भी होता। बिल्कुल। अच्छा, ओलंपिक का अंदर जो भी ते मैच खेला टोक्यो रियो भी का अंदर सबसु जो था ने डरावण वाला कोई मैच हो जिको नाम सुन कहने भाई ई टीम के साथ में आप मैच खेल तो बीमा मेहनत बहुत ज्यादा लाग वाली है और भाई साहब और डर है बट टीम बहुत मजबूत है। ऐसा कौन सी टीम थाने लागे जी, है कि भाई बी के सामने खेल बाम थाने थोड़ा डर फील हो है। वैसे तो देखो ओलंपिक में जान लग रहे हैं तो सारी ही टीमां बढ़िया है, क्योंकि बिना जो बेस्ट होएगी वही टीम जाएगी। पर नीदरलैंड एक टीम है जो कि बहुत बढ़िया है। पर जब मैं टोक्यो ओलंपिक रियो ओलंपिक में मैं गया 2016 में बेन टाइम मार्कन इतना एक्सपीरियंस को नहीं हो दूसरी टीम के बारे में, क्योंकि पहली बार खेलन लग रहा बड़ी टीम आ गया। बट जब 2020 में खेलिया टोक्यो ओलंपिक खेले तो बेन टाइम काफी टीमां के बारे में पता हो। तो ऑफ कोर्स नीदरलैंड है, अर्जेंटीना है, बट मारो मैच जब क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया सागा हुयो तो वो आपकी टीम में एक भी मैच को नहीं हारे डो सारों ऊपर, और मैं आपका रो में 3 मैच हार गए, पुल में 4 था। तो मारो आपस में क्वार्टर फाइनल हो तो वो मैच मारे खातर जिंदगी भर याद रहेगो। एक प्रेशर भी हो, बट जीतने के बाद जो खुशी ही जो एक हर एक प्लेयर ने नई पहचान मिली वे मैच की वजह मिली। अच्छा, कैप्टन भी रिया थे टीम का तो वो जी, टाइम में जी, मैच भी हारा होगा हार जीत को खेल रहे हो तो खेल तो हार जीत को ही चाल है। जी। उस टाइम में मैच हार जाए जा वो टाइम में एज ए कैप्टन टीम ने ऐसी कौन सी बात बोलनी पड़े जिस टीम में दोबारा मजबूती आओ मोटिवेशन आवे। बिल्कुल जो जीता है तो भी खुशी होगा, हारा है तो भी एक कैप्टन की और एक सीनियर प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि आपकी खुद की पहली बॉडी लैंग्वेज ठीक रखनी है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि अगर आज को मैच हार गया तो जिंदगी खत्म को नहीं होने लग रही कल, और मारकन ज्यादा टाइम को नहीं होगा कि आज हार गया कल फिर मैच है तो थोड़ा ही टाइम में अपना अपने वापिस करना वापिस लेना पड़ा है। तो भाई एक हमारी सारा की स्ट्रेंथ रहे कि स्पोर्ट्स में अगर आया हाँ तो अपने कन हारन जितनो आपा हारांगा जो आज के मैच में गलतियां हुई है बें पे देखना है और कल वापिस बें चीज पे काम करना है। था ना करियर कमाए ना जो भी थारो हॉकी को करियर रहे हो ओलंपिक ले लो या फिर इंडिया टीम में खेल बो ले लो बड़ा बड़ा प्लेयरा के साथ में खेल बो सारी चीजा का अंदर पहुंच बा सु पहला था ना जिंदगी कमाए ना कद फील हुई खिलाड़ी जीवन में कि यार खड़े ना खड़े जैक और चेक की बहुत ज्यादा कमी है अपना कन क्योंकि ते बता रहे हो कि पिताजी की इनकम भी बहुत कम रही
लेकिन भी हालात में भी आप अकेले बिल्कुल। तो कदे तो मोटिवेशन टूटे होगो कि यार अपना कन पैसों भी कम है, सुख सुविधा भी कम है, तो ई हालात में आप वो जो जी। सपनों देख रहे हैं बड़े तक कहाँ पहुंचागा वो कौन सो समझो। बिल्कुल सर, स्टार्टिंग जो मेरा जो साल हा 2004 ऊं लेके और 2011 तक बहुत ही स्ट्रगलिंग टाइम हो, क्योंकि नौकरी भी कोनी और गोलकीपर की किट भी बहुत महँगी आवे और बैंक खातर वापिस जद आज के टाइम तो फ्लाइट में जावा, टैक्सी में जावा, जिन्ने पहुँचावे ऊं पहली साधन भी ना आइडो होवे, पर जद खेलनो स्टार्ट करियो तो ट्रेन में और बस में खुद जा जाके लोगों पब्लिक इतनी ज़्यादा बांगे बीच में एक गोलकीपर किट इतनो बड़ो बेन लेके कैरी करनो और फिर कदे-कदे इशो भी होंतो कि कुछ-कुछ कंडक्टर बोल देन था कि कोनी बस में बिठासता इतनो बड़ो बैग लेगी तो तन 2 टिकट खरीदनी पड़ेगी और इतना सही रुपया होता 500 1000 रुपया तो यूँ हो कि ना 2 तो कौन खरीदूँ ए पीसा तो मन पापा जी को ज़्यादा खर्चो कौन करवानो। तो वो सारो टाइम स्ट्रगलिंग टाइम ही हो जो विमेन्स हॉकी खातर और मेरे खातर जिन्ने मारो टाइम चेंज होयो वो 2014 एशियन गेम में जब मैं पहली बार अपनी लाइफ को एक बड़ो मेडल लेके आया बेंगे बाद में हालात थोड़ा सुधरना स्टार्ट होया भी कर लियो बट अगर सोशल मीडिया पे बात चीज को नहीं आओगी तो लोगों ने पतो भी कौन चल रहा है कि के जीत गया है या किन्ने किन्ने स्ट्रगल टाइम रहे या के कुछ अचीव करियो है। दूसरा प्लेयरों को जरूर मैं देखती सुनती कि कदे भी जावा तो पहचान भी कौन पाता कि ओके थे इंडिया टीम में खेलो के सीनियर खिलाड़िया में थे शुमार है थारो नाम, लेकिन ऐसा कौन सो सेव है जो था ना आज भी याद रहे कि यार मैं वाह गोल बचाई जी, बस वाह लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। झलको